नमस्कार एवरीबॉडी। साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि अगर आप कैसे भी थॉट्स, जिस तरीके के भी थॉट्स पानी के अंदर या खाने के अंदर डालते हैं, खाने और पानी का सेलुलर स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है, वो उसकी एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो देयर इज़ अ साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ इमातो मसारू। आप लोग गूगल में भी ये चीज़ सर्च कर सकते हैं कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट बहुत पहले किया था। 2 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर उन्होंने पानी रखा, सेम वाटर रखा, और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने लिख दिया लव, एक के ऊपर लिख दिया हेट, और इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को जमा दिया, फ्रिज के अंदर रख दिया। जब वो वापस उन्होंने निकाला, जब वो आइस बन गया था, इन दोनों को आइस को इमातो मसारू ने माइक्रोस्कोप से चेक किया और उन्होंने देखा कि जिसके ऊपर उन्होंने हेट लिखा था उसका सेल्यूलर स्ट्रक्चर वाज लाइक अ कीड़े मकोड़े जैसा या वॉर्म जैसा, बहुत ही अगली सेल्यूलर स्ट्रक्चर था। और जिसके ऊपर उन्होंने लव लिखा था उसका सेल्यूलर स्ट्रक्चर वाज लाइक अ फ्लावर। तो उससे पता चला कि पानी कितनी ज़्यादा एनर्जीज को कलेक्ट कर लेती है, मेमोरीज को कलेक्ट कर लेती है और अपने सेल्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज कर लेती है। सिमिलरली ऐसे ही खाने के ऊपर भी है कि अगर हम जो खाना डालते हैं, खाने के अंदर भी वाटर कंटेंट होता है, वो भी खाना भी वैसी एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है। अब आप सोचिए कि हम सुबह सुबह अगर खाना बना रहे हैं या खाना नहीं भी बना रहे हैं, हम टिफ़िन पैक कर रहे हैं, किसी का, अपने बच्चों का टिफ़िन पैक कर रहे हैं, और टिफ़िन पैक करते करते हमारे मन में कुछ चीज़ें चल रही हैं, हमारे मन में हमारी ऑफिस की परेशानियाँ चल रही हैं, हमारी फाइट्स चल रही हैं, हमारे मन में पॉलिटिक्स चल रहा है, हमारे मन में कुछ गलत भावनाएं चल रही हैं। तो वो जो भी चीज़ें हमारे मन के अंदर चल रही हैं, जो भी एनर्जीज हमारे मन के अंदर चल रही हैं, वो सारी कुछ खाने के अंदर जा रही हैं, वो सारा कुछ पानी के अंदर जा रहा है। हम अपने बच्चे को पानी भर के दे रहे हैं, वो पानी में जा रहा है, या हम अपने लिए पानी भर रहे हैं, उसमें पानी में वो एनर्जीज जा रही हैं, और वही एनर्जीज हम कंज्यूम कर रहे हैं। और जब हम वो एनर्जी या जो कोई भी वो एनर्जीज को कंज्यूम करता है तो उसकी बॉडी में भी वैसे ही चेंजेस आते हैं, बिकॉज ह्यूमन बॉडी भी 70% पानी से बनी हुई है। तो वही एनर्जीज उनकी बॉडी में गई और उनकी बॉडी के सेल्यूलर स्ट्रक्चर भी उसी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि पता नहीं कैसे वो बीमार पड़ जाता है, पता नहीं कैसे उसके थॉट्स गलत आते हैं, उसके साथ गलत होता है। वो इसलिए गलत, या मेरे साथ गलत होता है, या मैं बीमार, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपनी सारी नेगेटिव एनर्जीज उस खाने के अंदर, उस पानी के अंदर डाला है, और वही खाना और वही पानी हम भी पी रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। तो हमारे अंदर भी वो सारी नेगेटिव एनर्जीज, वो सारे नेगेटिव थॉट्स ट्रांसफ़र होके आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के सेलुलर स्ट्रक्चर्स खराब होते जा रहे हैं, खराब हो रहे हैं। तो हमें इलनेस हो रही है, हमें परेशानियां आ रही हैं, हमारे साथ नेगेटिव हो रहा है। इसलिए इट्स बेस्ट कि आप जब भी खाना बनाएं, जब भी खाना पैक करें, पानी पिए, पानी भरें, पानी किसी को दें, तो क्या करें, उसके अंदर एक पॉजिटिविटी डालें। कुछ नहीं करें, अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसको देख के सिर्फ यही बोले कि ये ब्लेस्ड वाटर है या ये ब्लेस्ड खाना है, भगवान की पवित्र किरणें इसके ऊपर पड़ रही हैं, ये ब्लेस्ड होता जा रहा है, ये खाना हमें एनर्जीज प्रोवाइड कर रहा है, हम एनर्जेटिक हैं, मेरे परिवार का हर एक सदस्य एनर्जेटिक है, मेरे परिवार का हर एक सदस्य हेल्दी है, इसको पी के या इसको खा के लोगों के बॉडी के एक एक सेल हेल्दी हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे। तो फिर देखिए ये जब आपकी बॉडी में जाएगा, या जिसको भी आप ये खाना दे रहे हो उनकी बॉडी में जाएगा, तो कितना मैजिकली ये बॉडी पे वर्क करेगा। बिकॉज 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ वाटर। तो वाटर मेमोरी कलेक्ट करता है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, सिंपल है, आप खाना बनाते टाइम ऑब्वियसली हम शांत रहते हैं, या टिफ़िन पैक कर रहे हैं या खाना परोस रहे हैं, हम शांत हैं, हमारे मन में जो चीज़ें चल रही हैं वो उस पर असर ना करे। सबसे बेस्ट है हम अपने घर में हम कुछ भजन लगा सकते हैं, हम कुछ ऐसी ऐसे भगवान से रिलेटेड कोई बातें लगा सकते हैं, कोई पॉजिटिव चीज़ें लगा सकते हैं, जो चीज़ें हमको पॉजिटिवली इफेक्ट कर रही हैं और जिसकी वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस उस खाने के अंदर जा रही हैं। बेस्ट है कि आप भजन लगा लीजिए। भजन अगर कुछ लगाते हैं, कोई भी भगवान का गाना लगा लीजिए, तो ऑब्वियसली हमारा भी मन शांत होता है, और वही वाइब्रेशंस, वही चीज़ें उस खाने के अंदर जा रही हैं, और खाने के थ्रू वही एनर्जी सामने वाला जो भी उस खाने को खा रहा है उसकी बॉडी के अंदर जा रही हैं, एंड इट इज़ क्रिएटिंग मैजिक इन द बॉडी। सो एंड यस, इसीलिए शायद से पहले ज़माने में भी अगर आप देखेंगे कि पहले के टाइम पे लोग जब खाना बनाते थे, तो खाना बनाना भी एक तरीके का रिचुअल माना जाता था। ये नहीं कि वो चप्पल पहन के चले गए या बिना नहाए किचन के अंदर चले गए। पहले के टाइम पे लोग नहा धो के सबसे पहला काम करते थे, जब किचन के अंदर जाते थे चप्पल नहीं पहन के अंदर जाते थे। खाने को एक तरीके से जैसे ही खाना बनाते थे सबसे पहले भगवान को चढ़ाते थे। क्यों? क्योंकि उस खाने के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जीज आए। जब आप प्रॉपर नहा धो के पूजा करके खाना बनाने जाते थे उस टाइम पे, तो लोगों के अंदर और कोई थॉट्स रहती ही नहीं थे। उस खाने के बनाने की विधि को भी वो एक तरीके की पूजा की प्रक्रिया ही समझते थे। और जब खाना प्रसाद के लिए बन रहा है, तो वो सारे
प्रॉपर थॉट्स उसके अंदर जा रहे हैं, और इसीलिए वो खाना जब लोग खाते थे तो लोग हेल्दी रहते थे। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं आपको आज दे रही हूँ कि आप जब भी खाना खाइए, जब भी पानी पीजिए, इट हैज़ लॉट ऑफ मेमोरी। ऑलवेज ऑलवेज ड्रिंक द वाटर, या खाना जब खा रहे हैं तो उसमें एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस डाल के दीजिए। बहुत लोग ये कह सकते हैं कि बहुत बार तो हम बाहर कहीं खाना खाते हैं, हम मीटिंग्स में होते हैं, हमें पानी पीना पड़ जाता है, हम बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, ऑब्वियसली उस पानी के अंदर पता नहीं कैसी मेमोरीज़ हैं। तो आप क्या करिए, आप अपनी मेमोरीज़ दीजिए, आप उस पानी को देखिए, उस खाने को देखिए, उस खाने के सामने हल्का सा हाथ जोड़िए या फिर उसको ब्लेसिंग्स दीजिए कि थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, थैंक यू, यू आर वेरी पॉजिटिव। पॉजिटिव बातें उस खाने को बोलिए कि आपके थ्रू मुझे एनर्जीज मिल रही है, थैंक यू, आप अपने अंदर से सारी नेगेटिविटी को क्लियर कर दिया है आपने, और आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हैं। एंड दिस इज़ अ ब्लेस्ड फूड, दिस इज़ अ ब्लेस्ड वाटर, परमात्मा की किरणें इसके अंदर है। और फिर उस चीज़ को कंज्यूम करिए, देखिए कैसे मैजिकली आपके ऊपर ये इफ़ेक्ट करेगा। डू इट बिकॉज दिस इज़ रियली सीरियस। आप ये गूगल में भी जाके देख सकते हैं, ये गूगल में है कि किस तरीके से पानी और खाने के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सेल्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होते हैं जस्ट बाय स्टिकिंग द बैड वर्ड्स एंड द गुड वर्ड्स। और वो बैड वर्ड्स हम किस तरीके के, फॉर एग्जाम्पल हम अपने लिए भी कहते हैं कि अगर हम भी जो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम किसी से इरिटेट हो गए, हम किसी से बात कर रहे हैं, हम कैसी बातें करते हैं कि आई एम इरिटेटेड, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, वो बहुत ख़राब है, आई एम एंग्री, आई एम एक्सट्रीमली सैड, या वो ऐसा है, वो वैसा है। हम कुछ भी चीज़ें बोलते हैं, हम कहते हैं यू नो, ओ शिट दिस इज़ हैपनिंग, ओ शिट मेरी लाइफ ख़राब हो गई है, ओ शिट मैं परेशान हो गई हूँ। तो ये सारी बातें भी मेरे अंदर की जो वाटर है वो हमारे अंदर के सेल्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, वो नेगेटिव बातें। सो ट्राई करिए कि जितना हो सके हमें पॉजिटिव बोलना है। हम परेशान हैं तो भी हम बोलेंगे अपने आप से नो आई एम पीसफुल, हर चीज़ ठीक हो रही है, हर चीज़ परफेक्ट हो जाएगी, थिंग्स आर इम्प्रूविंग इन माई लाइफ, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, मैं ट्रस्ट करती हूँ गॉड पे कि मेरे साथ हमेशा अच्छा होगा। जब हम ऐसी बातें बोलेंगे, हम ट्रस्ट, हैप्पीनेस और यू नो इस टाइप की पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करेंगे तो हमारे अंदर के सेल्यूलर स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे और हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। थैंक यू सो मच।